आज मैं आप लोग को नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल में सबसे पहले जानना है हमको सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर क्या होता है? टू फिगर सिमिलर होगा यदि उसका शेप सेम हो, परंतु जरूरी नहीं है उसका साइज भी सेम हो। यहां पे दो फिगर लिए हैं, दोनों का शेप क्या है? सेम है, बट साइज क्या है? डिफरेंट है। दोनों सर्किल है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। यहाँ पे दो फिगर लिए हैं, दोनों का शेप क्या है? सेम है, बट साइज क्या है? डिफरेंट है। दोनों स्क्वायर है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर। यहाँ पे दो फिगर लिए हैं, दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट है। इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर नहीं है। अब हम जानेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। टू पॉलीगन सिमिलर होगा, कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो या सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। टू पॉलीगन सिमिलर होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। दूसरा कंडीशन यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? सेम रेशियो होना चाहिए या प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब हम जानेंगे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 जो है इसको बोलेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। अब जानेंगे थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम होता है क्या? इफ लाइन ड्रॉ parallel to one side of triangle intersect other two side in two distinct point, other two side को डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये लाइन हो गया डी ई जो पैरेलल है किसका?
ये लाइन हो गया डी जो पैरेलल है किसका, बीसी का पैरेलल है, और AB और AC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D और E पर, तो क्या करेगा, AB और AC को डिवाइड करेगा सेम रेशियो, यानी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, यही है थेल्स थ्योरम। अब क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर लेना है, इसका नाम दे देंगे M। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका नाम दे देंगे N, और इसको B को E से ज्वाइन कर देना है और D को C से ज्वाइन कर देना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालते हैं AD का, एरिया ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो जाएगा AD, हाइट क्या हो जाएगा NE, एरिया BDE क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा यहां पर BD, बेस क्या हो जाएगा BD, हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे NE। क्या है, इसको जो आगे बढ़ाएंगे तो ये बेस हो गया और इसको क्या है परपेंडिकुलर NE है, परपेंडिकुलर क्या हो गया NE। एरिया DEC क्या होगा, एरिया DEC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस EC, हाइट किसमें क्या होगा, इसको जो आगे बढ़ेंगे इस पर परपेंडिकुलर क्या है DM, तो परपेंडिकुलर क्या होगा DM। एरिया BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा BD के तो निकाल चुके हैं। एरिया ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां एरिया निकाले तो बेस AD लिए। अब क्या करेंगे, एरिया जो निकालेंगे तो बेस किसको लेना है AE, बेस किसका लिए AE बेस लिए, तो इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन है DM, तो DM हो गया इसका हाइट। अब एरिया ADE बाय एरिया BDE इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू ADE क्या है AD इंटू NE, हाफ BDE का एरिया कितना है BD इंटू NE। अब यहां से हाफ हाफ कैंसिल हो गया और NE कैंसिल हो गया, तो कितना बचा AD बाय BD, ये निकल गया। इसी तरह से निकालेंगे एरिया ADE बाय एरिया DEC, तो एरिया ADE कितना हो गया, हाफ AE इंटू DM, AE इंटू DM बाय एरिया DEC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM। अब यहां से DM कैंसिल और हाफ कैंसिल, कितना हो गया AE बाय EC। एक बार AD और BD का रेशियो निकाले, सेकेंड बार AD और DEC का रेशियो निकाले। अब यहां पर देखना है एरिया ADE
एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC। एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC, यानी एरिया BD का एरिया जो है DEC के एरिया का इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल BDE और DEC दोनों एक ही बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल के बीच है, इसीलिए दोनों एक एरिया क्या है? इक्वल है। तो अब इसको हम लिख सकेंगे AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। प्रूफ हो गया। करना क्या है, सबका पहले एरिया निकाल लिए, उसके बाद कि AD और BD का रेशियो निकाले तो कितना आया? AD बाय BD। उसके बाद AD और DEC का रेशियो निकाले तो कितना होगा? कैंसिल होने के बाद कितना आया? AE बाय EC। और BD और DEC दोनों का एरिया इक्वल है तो क्या होगा? AD बाय BD इक्वल टू AE बाय AC। थेल्स थ्योरम हो गया। अब थ्योरम हम 6.2 देखेंगे जो कन्वर्स है थेल्स थ्योरम का। थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 जो है यह क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम के अपोजिट ये थ्योरम है। इसमें क्या है? यदि लाइन अगर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वह लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। यही प्रूफ करना है हमको। ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये लाइन DE है, ये लाइन DE है जो अदर टू साइड को क्या करता है? AB और AC को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो क्या होगा? ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ किए हैं, E डैश। E dash, taking a line DE such that AD by DB equal to AE by EC, assuming DE is not parallel to BC। लाइन DE लिए है, क्या है? लाइन DE लिया है तो क्या होगा? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। और मान लिया है कि DE जो है पैरेलल नहीं है BC का। DE को क्या माने हैं? पैरेलल नहीं है BC का। देन
draw a line DE dash parallel to BC। यहां पर ऐसे लिखेंगे, then draw DE dash parallel to BC। यदि DE पैरेलल नहीं है BC का, तो एक लाइन ड्रॉ किया है DE डैश, एक लाइन ड्रॉ किया है DE डैश जो क्या है, पैरेलल है BC का। यदि DE डैश पैरेलल होगा BC का, तो इसको हम लिख सकेंगे AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है, और AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई ED डैश है। तो इसको हम लिख सकेंगे AE बाई EC इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ये हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। एडिंग 1 बोथ साइड। बोथ साइड क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो 1 जो ऐड करेंगे तो AE बाई EC इक्वल +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डैश बाई ED डैश +1। ये होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इंप्लाइज AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C। इतना निकला। अब AE अब प्लस EC कितना हो जाएगा, AC बाई EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C कितना हो जाएगा, AC बाई E डैश C। हो गया। अब यहां देखते हैं AC को AC का कैंसिल हो गया ऊपर। अब कितना बचा, EC इक्वल टू E डैश C। C से C कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया, E डैश। AC बाई EC इक्वल टू AC बाई EC इक्वल टू AC बाई E डैश C। AC कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या होगा, EC इक्वल टू E डैश C। यहाँ से CC भी कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू E डैश। यहाँ पे यानी E और E डैश और E क्या कोइंसाइड है, यानी एक ही जगह पर दोनों पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि DE डैश पैरेलल टू BC होगा तो क्या होगा, DE इक्वल टू DE भी पैरेलल होगा BC के। अतः हेंस DE पैरेलल होगा BC का। E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट है। अगर DE डैश पैरेलल होगा BC का, तो DE भी पैरेलल होगा BC का। प्रूफ। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज होगा, इस दोनों थ्योरम पर आधारित एक्सरसाइज होगा, उसको हम देखेंगे।
एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसको क्या करना है? फिल करना है। ऑल सर्किल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होगा? ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? क्या होगा? फर्स्ट का सिमिलर होगा। सेकंड क्या है? ऑल सर्किल क्या होगा? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर होगा। थर्ड में क्या है? ऑल ट्रायंगल आर मिस्टेक कर गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, यानी जितना भी सर्किल है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होगा, यानी शेप तो सबका सेम ही होगा लेकिन साइज क्या होगा? जितना भी सर्किल हम ड्रॉ करेंगे शेप तो सेम ही होगा लेकिन साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, जितना भी स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम छोटा बड़ा सबका शेप क्या होगा? सेम ही होगा बट साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा, सिमिलर होगा। थर्ड क्या है? ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, आइसोलेस या इक्विलेटरल? और इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर होगा। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होना चाहिए? इक्वल। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन क्या होना चाहिए? इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों। इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों। प्रोपोर्शनल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल देना है, डिफरेंट एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यानी एक सर्किल ले रहे हैं छोटा, एक बड़ा ले रहे हैं, क्या होगा? सिमिलर फिगर होगा। यानी ऐसा फिगर लेना है जिसका शेप तो सेम हो लेकिन साइज क्या हो? डिफरेंट हो। इसी तरह से नॉन सिमिलर फिगर लेना है तो शेप क्या होना चाहिए? इसमें डिफरेंट होना चाहिए। अब एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, तो फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थेल्स थ्योरम क्या है? यदि लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल होगा तो अदर 2 साइड को क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये लाइन क्या है? BC के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन को क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी AD
बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ई सी नहीं दिया हुआ है, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए डी कितना दिया हुआ है 1.5, डी बी कितना दिया हुआ है 3 इक्वल टू ए ई कितना दिया हुआ है 1, ई सी फाइंड करना है। ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, ये 1.8 हो गया, ये 7.2 हो गया, ये 5.4 हो गया। ये भी क्या है थर्ड, ये लाइन क्या है थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये भी थेल्स थ्योरम हो गया। तो क्या हो जाएगा ए डी बाय बी डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी नहीं दिया हुआ, ए डी फाइंड हो जाएगा, तो ए डी का ऐसे को ऐसे छोड़ दिए। डी बी कितना है 7.2, ए ई कितना हो गया 1.8 और ई सी कितना हो जाएगा 5.4। सॉल्व करेंगे ए डी का वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 6.18 if LM parallel to CB, LN parallel to CD, prove that A M B C L N और D। यहाँ पर दिया हुआ है कि एल एम पैरेलल टू बी सी है और एल एन पैरेलल टू सी डी है, तो हमको प्रूव करना है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। यदि एल एम पैरेलल टू बी सी होगा तो इसको हम लिख सकेंगे ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एल बाय ए सी हो गया। एल एन पैरेलल टू डी सी होगा तो इसको हम लिख सकेंगे ए डी ए एन बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी हो गया। अब यहाँ पे ए एल बाई ए सी क्या इक्वल हो गया, तो ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। नाइन नंबर क्वेश्चन है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at a point O, so that AO by BO equal to CO by DO. ABDC, AB पैरेलल टू DC, डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करता है, O पर।
तो दिखाना है हमको AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्या करते हैं, AB और DC के पहले एक लाइन ड्रॉ किए DE, EC, क्या MN नाम दे देते हैं MN। इसको कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC OM पैरेलल टू क्या है DC, OM पैरेलल टू DC, इसको लिख सकेंगे AM बाय MB इक्वल टू AO बाय OC। हो गया। इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल ADB OM पैरेलल टू AB, तो इसको हम लिख सकेंगे AM बाय MD इक्वल टू BO बाय OD। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। AM बाय MD फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। तो इसको हम लिखेंगे AO बाय BO इक्वल टू OC बाय OD। प्रूफ। अच्छी तरह से जो भी दिया हुआ है पहले उसको पढ़ लेना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज को बनाना है।